क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद के उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यानी कि उठो और जागो, उठो जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति। स्वामी विवेकानंद जी भारत के वेदांत दर्शन को अपने में समेटे हुए, भारतीय संस्कृति को अपने आप में समेटे हुए ऐसा उत्तर उस स्त्री को देते हैं। कहते हैं, देवी मुझे नहीं पता आपसे विवाह करके मेरे जैसा पुत्र आपको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, पर इसका एक समाज भारतवर्ष की दुर्दशा हो रही है। जहां तहां देखो चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है। भारत में पहले जहां ब्रह्मचर्य का बोलबाला था, विवाह से पहले युवक और युवती अपने आप को कसते थे अपने नियम। कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज तिथि है 12 जनवरी। 12 जनवरी का दिन संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको इसका कारण पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखिए, जिन दिव्य महापुरुष का चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म आज के दिन 1863 में, 12 जनवरी के दिन 1863 में मकर संक्रांति के दिन हुआ था। अब आप लोगों को लगेगा मकर संक्रांति के दिन कैसे हो सकता है, तो इसका गणित कभी और समझाएंगे। तो आज ही के दिन इन दिव्य महापुरुष का जन्म हुआ था और इन महापुरुष को नवचेतना, नव जागरण के एक क्रांतिकारी सन्यासी के रूप में जाना जाता है। तमाम जगह आप इनके बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत बहुत बड़ी पुस्तकों में इनके दिव्य जीवन चरित्र को गाया गया है और बहुत सारे लाखों करोड़ों युवाओं के ये अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। परंतु आज हम इनके जीवन की उन 2 घटनाओं के बारे में जिक्र करने वाले हैं जिनका ज्ञान आप में से अधिकतर लोगों को होगा, परंतु उनका मर्म शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। क्योंकि भारत में आज बहुत लोगों के रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद हैं, हो सकते हैं और आगे भी होते रहेंगे। परंतु यदि आप किसी व्यक्ति को मानते हैं और उसकी बातों को आप नहीं मानते, उसके चरित्र के विभिन्न जो कोण हैं उन कोणों को अपने जीवन में नहीं उतारते, तो उस व्यक्ति को मानने से कोई भी लाभ नहीं है। ये केवल एक कोरा दिखावा है। स्वामी विवेकानंद 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन में अमेरिका के शिकागो शहर में गए। वहां पर तमाम धर्म के जो गुरु थे वो अपने अपने भाषणों को अपने अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से प्रारंभ कर रहे थे। परंतु जैसे ही लंबी लंबी नासिका वाले, उन्नत भौं वाले, बड़ी बड़ी आंखों और दिव्य तेज के साथ ब्रह्मचारी स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के अपने धर्म के बारे में, भारत की अपनी संस्कृति के बारे में बोलने के प्रारंभ करने से पहले जैसे ही अमेरिकी लोगों का उद्बोधन किया, कहा, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो इन शब्दों में इतनी आत्मीयता उस पूरी सभा को लगी कि पूरा का पूरा सभागार 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा था। तो भारत ही है जहां पर आपको एक उन्नत संस्कृति देखने को मिल सकती है। भारत ही है जहां पर आपको अभिवादन करने का तरीका पता लग सकता है। भारत ही है जहां पर जीवन के उच्च स्तर की परिभाषा आपको देखने को मिलती है। और इस उच्च स्तर की परिभाषा को चरितार्थ करते हैं स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष। ऐसा नहीं है कि और भी महापुरुष नहीं हुए हैं, परंतु युवाओं के रोल मॉडल के रूप में देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद का नाम सर्वाग्रणी आता है। स्वामी विवेकानंद जी गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। यदि भारत में परमहंसों की चर्चा होती है तो सबसे पहले नाम जिनका आता है वो रामकृष्ण परमहंस जी हैं। अब इनकी बात करते हैं। वहीं पर अब एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। जब ये सर्वधर्म सम्मेलन के उद्देश्य से अमेरिका में ही थे और अमेरिका का कुछ जगह भ्रमण कर रहे थे, तो वहां पर एक स्त्री ने इनके रूप से, इनके ज्ञान से प्रभावित होकर के काम भावना के वशीभूत होकर इनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। कहा कि स्वामी जी आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं आपके जैसा पुत्र पाना चाहती हूँ। ठीक है। अभी ऐसी स्थिति में यदि कोई और व्यक्ति होगा तो चाहे वो उसके मन में विवाह की इच्छा ना हो या कुछ भी ना हो, तो वह व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके अंदर विकारों का उदय अवश्य हो सकता है। परंतु स्वामी विवेकानंद जी भारत के वेदांत दर्शन को अपने में समेटे हुए, भारतीय संस्कृति को अपने आप में समेटे हुए ऐसा उत्तर उस स्त्री को देते हैं। कहते हैं, देवी
मुझे नहीं पता आपसे विवाह करके मेरे जैसा पुत्र आपको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, पर इसका एक समाधान मेरे पास है। तो वो देवी बहुत प्रसन्नता से बोली, बताइए स्वामी जी। तो उन्होंने कहा, माँ आप मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए। ऐसे वाक्य बोलने वाले महापुरुष केवल और केवल भारतवर्ष में ही संभव है। आज भारतवर्ष की दुर्दशा हो रही है, जहां तहां देखो चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है। भारत में पहले जहां ब्रह्मचर्य का बोलबाला था, विवाह से पहले युवक और युवती अपने आप को कसते थे, अपने नियमों को कसते थे, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए योग, आध्यात्म, शिक्षा, विज्ञान, चरित्र, तमाम चीजों पर, ब्रह्मचर्य इत्यादि चीजों पर ध्यान देते थे, तथा साथ में समस्त विषयों को, चाहे भौतिकी हो, चाहे रसायन हो, चाहे चिकित्सा शास्त्र हो, चाहे कोई भी कला शास्त्र हो, कुछ भी हो, वहां पर अपने आप को साधते थे। परंतु आज का युवा क्या कर रहा है? आज का युवा केवल अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए इधर उधर भटक रहा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। केवल कह देने मात्र से कि स्वामी विवेकानंद जी हमारे रोल मॉडल हैं, ऐसा नहीं हो जाता है। जब तक आप अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, जब तक आप अपने ब्रह्मचर्य को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप गृहस्थी हैं तो बात अलग है। यदि आप युवा हैं और फिर भी रोल मॉडल मानते हैं, तो आपको इन दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला है स्वामी विवेकानंद जी की ब्रह्मचर्य निष्ठा, एवं दूसरा है स्वामी विवेकानंद जी की दृढ़ लक्ष्यता। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। आजकल युवा परेशान है, मैं भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूं, आप लोगों को मैं पढ़ाता हूं, तो बहुत जल्दी आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। सर ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अंतिम समय तक, अपने अंतिम प्रयास तक सदैव पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद के, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यानी कि उठो और जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। तो दो चीजें आपको स्वामी विवेकानंद जी से प्रमुखतया सीखनी चाहिए। पहली है उनकी दृढ़ लक्ष्यता और दूसरा है उनका ब्रह्मचर्य पालन, उनके ब्रह्मचर्य पालन में निष्ठा। यानी कि यदि आप ब्रह्मचारी हैं, विवाह नहीं हुआ है, तो आप निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। और यदि आप विवाहित हैं तो केवल और केवल अपनी पत्नी में ही पत्नी भाव रखते हुए, अपने संबंधों को निभाते हुए और स्त्रियों को माता के समान दृष्टि से देखें। तो आज इस सुंदर अवसर पर मैं आप सबको स्वामी विवेकानंद जी के स्वर्णिम जन्म दिवस की, जयंती की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी गई बात और उसका मर्म समझ में आया होगा। समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कृपया करके पहुंचाइए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।